आप सभी को नमस्कार। आज हम अपनी ऑल्टरनेट इनकम सीरीज में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मशहूर एंटरप्रेन्योर, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, कल्ट साइंस एक्सपर्ट मिस्टर डॉक्टर गौरव मित्तल जी से। अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ बात करने के लिए आपने हमें अलाउ किया। सर, आज मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आज जो सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, आप प्रिडिक्शंस करते आए हैं। मार्च 24 में अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक प्रिडिक्शन किया था जो हूबहू वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सच साबित हुआ है। हालिया पॉलिटिकल सिनेरियो जो हुआ है दिल्ली में, जो चुनाव हुए हैं। आज हम सर स्टॉक मार्केट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो ब्लड बात देखने को मिल रहा है हर जगह, रेड रेड रेड। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। तो दो एंगल से बात करेंगे। पहला एंगल आपने कहा एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट का, और दूसरा एंगल है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव, जो ये ब्लड बात है इसका सिनेरियो मेरे हिसाब से 11 मार्च 2025 में इसका सिनेरियो बनता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी ये ग्रह हैं बेसिकली जो स्टॉक मार्केट को बढ़ाते हैं उसमें अहम भूमिका राहु की और बुध की रहती है। हालांकि गुरु भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट जो मेन भूमिका है वो राहु और बुध की रहती है। यदि ये ग्रह किसी पाप ग्रह से या इनके जो जिससे जो ग्रह इनके साथ अनुकूल नहीं है उनसे जब भी इनका कंजंक्शन आएगा तो ये हलचल देखने को मिलती है। अगर कंजंक्शन राहु का मून के साथ में आ जाए, कंजंक्शन राहु का केतु के साथ में आ जाए, कंजंक्शन राहु का मंगल के साथ में आ जाए, तो बहुत सारे पॉलिटिकल अप डाउन्स के साथ साथ जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ये देखने को मिलते हैं। सर, मैं आपकी बात को यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अभी हाल में हमने देखा एक मास ऑडियंस, मास पॉपुलेशन का एक्सेप्ट किया हुआ बजट हमें देखने को मिला। अभी मोदी जी और ट्रंप की एक सक्सेसफुल मीटिंग हमने देखी है। उसके बाद ग्लोबल सिनेरियो देख लीजिए या इंडिया का एग्रीकल्चर सिनेरियो, वॉर सिनेरियो, सब मतलब अभी कुछ भी अनस्टेबल सा दिख नहीं रहा है। लाइक एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, मुझे जैसा अनुभव हो रहा है अपने ओपिनियन से। जब सब कुछ सर ठीक चल रहा है तो फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है सर? यही तो खेल है गिरों का। अब आप देखिए इस बार का जो बजट है वो अनएक्सपेक्टेड था। जो इतना अच्छा पॉजिटिव बजट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ लोगों के हाथ में डिस्पेंशन ऑफ इनकम देके, और मतलब हायर साइड पे आप, लोअर साइड पे टैक्सेशन एंड हायर साइड पे आपको डिस्पोजेबल इनकम देके, कॉर्पोरेट वाली साइड पे भी अगर आप देखें एसएमई के लिए भी जो बेनिफिट दिए गए हैं कि 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का आपका विदाउट कोलेट्रल क्रेडिट लाइन्स देने का ऑप्शन दे दिया गया। 50 करोड़ के बाद जो एमएसएमई को विदाउट कोलेट्रल लाइन नहीं थी उसको 100 करोड़ कर दिया गया। मार्केट सेंटीमेंट्स गवर्नमेंट ने बजट के माध्यम से पॉजिटिव देने का एक बहुत अच्छा योगदान किया गया है। इवन DII ने जितना FII की सेलिंग है, इस पर जो डेटा निफ्टी पे अवेलेबल है उसके हिसाब से जितना FII की सेलिंग है उतना DII ने सपोर्ट भी किया। फिर भी आज छोड़ के यदि आप देखें कल तक, पर बल्कि आज सुबह मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में जब मार्केट शुरू हुआ था तो सेंसेक्स और निफ्टी लोअर साइड पे थे। लोगों का जो सेंटीमेंट था वो बेकाबली वाली साइड पे था। तो पीछे का मतलब क्या हुआ कि डिस्पाइट कि मोदी जी की मीटिंग ट्रंप के साथ में हो गई, ग्लोबल सिनेरियो में वॉर, यूक्रेन वॉर और इसका जो है रशिया वॉर का, उसके अंदर भी स्टेबिलिटी आई, उसके अंदर भी कोई फर्दर चीज़ें नहीं हो रही हैं। यदि देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। अब दो चीज़ें, हम अगर पहले तो बात की हमने एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अब हम बात करते हैं जो ये बिकावली शुरू हुई थी दिसंबर मिड से शुरू होनी शुरू हुई FII की सो कॉल्ड बिकावली। मैं यही कहने वाला था सर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो तब मैदान में कूदता है जब लोग बेच रहे होते हैं। और बट उसमें एक छोटा सा चीज़ और भी है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी कई सारी कैटेगरी में हो गया। DII एक हो गया लार्ज आपके जो सो कॉल्ड HNIs हैं, एक FIIs हो गया, एक हो गया आपका DII जो एनीवेज बिग टाइम इंडिया को जब भी इस तरीके से FI की सेलिंग आते हैं जो सपोर्ट करते हैं मार्केट को। उसके बाद आते हैं आपके ब्रोकर्स, बड़े ब्रोकर्स आ गए, इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, फिर आ गए स्मॉल इन्वेस्टर्स। होता क्या है कि जब ये सिनेरियो आता है बिकावली का, जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बिकावली FII से भी आ जाती है, सेम टाइम
जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर डेली में जो लोअर साइड पे खरीद लेते हैं और हाई साइड पे बेच देते हैं, बिग टाइम इन्वेस्टर्स मार्केट में भी उनको थोड़ा बहुत प्लस माइनस लॉस भी हो जाए, तो डे ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अब उसमें बट अगर आप देखें तो जो FII की सेलिंग है, बिकावली है, वो जो इंडेक्स चेंज हो रहा है उसमें लार्ज और मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप में उनकी जनरली भागीदारी FIIs की नहीं होती है, उनकी भागीदारी लार्ज कैप्स के अंदर है या मिड कैप्स में है। बट यदि आप देखें तो पूरा का पूरा ओवरऑल सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट इज बीइंग गवर्न बाय कि सेंसेक्स पे क्या डिफरेंस आ गया, निफ्टी में क्या डिफरेंस आ गया, लोगों ने जो अपनी लिमिट्स बनाई हुई थी लार्ज कैप की वजह से, उनके कारण जो उनको माइनस हुआ उसको कहीं ना कहीं से तो कंपेंसेट करना है, तो फिर वो कंपेंसेट करेंगे अपने जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके स्मॉल एंड मिड कैप से, वहाँ से उन्होंने वो पैसे को जो लार्ज साइड पे नुकसान हुआ है, जिस लिमिट पे वो काम कर रहे थे वो लिमिट्स हो गई एग्जॉस्टेड, यहाँ से बेचना शुरू किया, यहाँ पे बिकावली आई। अदरवाइज अगर आप देखें सेंसेक्स और निफ्टी, उसमें कोई भी स्मॉल और मिड स्केल कंपनीज नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। फिर भी जब पूरा ओवरऑल सिनेरियो मार्केट डाउन होता है, जब भी FIIs की बिकावली आएगी लार्ज कैप से, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट मिड साइज एंड स्मॉल साइज कंपनीज पे आता है। और उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनके रेशियोज क्या हैं, PE रेशियोज क्या हैं, EPS क्या है। बस मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था सर। जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल एक जो ग्रोथ है वो ठीक चल रही है, आपकी कंपनी, आप भी एक MD हैं जो BSE लिस्टेड कंपनी है IT कॉन्स, मैंने देखा था सेबी से डेटा लिया था तो मुझे पता लगा कि आपके भी पिछले 2 क्वार्टर्स में आपने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को एक्वायर, मतलब आपको मिले हैं, आपने कोलैब किया है। तो जब सब कुछ सही चल रहा है, आपकी एक ग्रोथ सही चल रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके बावजूद भी वही सर शेयर डाउन होना। और जब FII की आपने बात की, हमने पहले भी बहुत बारी देखा है कि FIIs निकल जाते हैं और उसके बाद भी मार्केट स्टेबल हो जाता है, लाइक कुछ समय बाद एक टाइम। लेकिन सर 1-1.5 महीने में उनके जाने के बाद इस बार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? लाइक क्या ये ग्रहों का ही, जैसे आप एज ए एस्ट्रोलॉजर भी मैं पूछना चाहूंगा और एक इसके पीछे का लॉजिक भी मैं जानना चाहूंगा। देखिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक पार्ट है जो क्वार्टर में एक बार डिस्प्ले हो गए। हर कंपनी के रिजल्ट्स हर मिनट हर सेकंड तो नहीं आ रहे, फिर भी कभी प्राइस ऊपर नीचे और एक रेंज जो डिफाइंड है स्टॉक की, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, उसके बीच में मूव करता रहता है। डिमांड एंड सप्लाई को हमें समझने की जरूरत है। जब भी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई शॉर्ट होगी, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्वेस्टर के माइंड पर डालता है कि भैया बायर साइड पे बहुत लोग खड़े हुए हैं, क्या चीज़ है। हर एक कोई बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यूज़ के साथ में बिल्कुल कंपनी की कनेक्ट नहीं हो सकता और हर मिनट कोई कंपनी की न्यूज़ नहीं आ सकती। तो अब उस केस में क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा वाला फैक्टर है। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई शॉर्ट हो गई, प्राइस ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब FIIs बिकावली करते हैं तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए जैसी बिकावली करी, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली, जब सप्लाई बढ़ गई तो जितने तक भी उन्होंने लोअर सर्किट तक भी बेचने उन्होंने बेच दिए। तो अब पब्लिक को लगेगा कि बस एग्जिट मारो। तो जो छोटा इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लड बाथ कब तक रुकेगा। ना तो उसे गिरे की चाल का पता है, ना ही उसे ये पता है कि ये मार्केट कब तक ठीक होगा, ना ही उसे ये पता है कि FII कब तक सेलिंग बंद करेंगे और कब से वापस से बाइंग शुरू करेंगे, या DI जितना FII सेलिंग कर रहा है, या बड़े इन्वेस्टर्स उसको सपोर्ट करने के लिए कब तक खड़े होंगे। सर हमारी जो एक आम जनता है उसे FII को थोड़ा सा सर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये बेसिकली वो लोग हैं जो आपके लार्ज कैप कंपनीज के अंदर लार्ज क्वांटिटीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लार्ज क्वांटिटीज के अंदर बाई आउट करते हैं, जिसमें बाई आउट करते हैं। अभी तक क्या होता था कि सपोज 20,000 करोड़ की सेलिंग आई तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन लार्ज इन्वेस्टर्स या फिर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर हमारे जो DIIs हैं, सो कॉल्ड DIIs हैं, ये उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए। बट यदि एक लार्ज क्वांटिटी में 1 लाख करोड़ का उन्होंने बिकावली डाल दिया ओवर दिसंबर से लेके अभी तक, मे बी 30 ट्रेडिंग डेज के अंदर, तो उसके एवज में यदि हमारे DIIs और लार्ज इन्वेस्टर्स नहीं खड़े होंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आता चला जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनका गवर्नमेंट क्या सर इन सब चीजों को देख रही है, एनालाइज कर रही है, क्या सपोर्ट रहेगा मार्केट को देखते हुए जो ये ब्लड बात है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है? या
देखिए इसमें कई सारे पर्सपेक्टिव हैं। देखिए ऊपर लेवल पर जो पॉलिसी बनती हैं उसके अंदर उनके एक थॉट प्रोसेस हो सकते हैं, बट आम जनता को तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। मार्केट का जो करेक्शन है, जो पी रेशियोज हैं इंडस्ट्रीज़ के वर्ल्ड वाइड, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके थे। अगर DIA प्रॉफिट बुकिंग क्यों आती है? यदि एक शेयर की एक वैल्यू एक इंडस्ट्री के हिसाब से सपोज 40 रुपये होनी चाहिए थी, बट वो 400 रुपये हो गई, तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ चुका है। अब उसमें यदि बायर 400 रुपये से लेके 300 रुपये तक हैं, तो 300 रुपये तक डंप आया तो उन्होंने तब भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 10 गुने की नहीं करके उन्होंने 1000% का ना करके उन्होंने 800% पे एग्जिट मार लिया। अब क्या होगा? मार्केट करेक्शन आया, प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, वापस से प्राइस जब स्टॉक्स का पी रेशियो मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के आसपास घूमेगा तो दे विल अगेन बिकम द बायर। तो जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसको इस बीच में, अब जब ट्रम्प सरकार आई वहां पे ट्रम्प सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लिबर्टी दे दिया। यहां से लोगों ने पैसा निकाला, क्रिप्टो करेंसी में बाई किया, वहां प्राइस बूम होने शुरू हुए, डिमांड वहां शॉर्ट हो गई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई शॉर्ट हो गई, वहां प्राइस बढ़ गए, वहां से प्रॉफिट बुकिंग करी। और जब इंडिया के अंदर वापस से जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पी रेशियोज हैं, EPS वगैरह सब कुछ मैचअप हो गया, अप्रोक्सीमेट मैचअप हो गया, वापस से दे विल अगेन कम बैक, दे विल री फर्दर इन्वेस्ट। तो जो उन्होंने मल्टीप्लाई ऑफ मनी है जिसका रिटर्न है उन्होंने बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक करके, एंड अब फॉर सम टाइम अगेन दिस विल, और दिस इज ए रेगुलर प्रोसेस, दिस इज साइनोसाइडल कर्व, कि जब भी प्राइस बढ़ जाएगा स्टॉक का, एक लेवल से ऊपर बढ़ जाएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट अब उसको गिरोह से रिलेट कर लीजिए। ये वो समय होता है जिस समय ये ब्लड बात किस किस कंट्री में देखने को मिलता है, जिस कंट्री के लिए ये समय उस तरीके का नहीं है, जहां पे पाप गिरह उस समय आ गए, ये बेकाबली आएगी। तो सर, सरकार अभी कुछ समय पहले तक मैं देख रहा था संसद से लेके बाहर तक वहां के जो ऑथराइज्ड जो स्पोक्स पर्सन है या जो जिम्मेदार लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी बातें करते हुए सुना। आम लोगों तक ये तक मैसेज पहुंचाया गया कि अभी आप इससे भी पैसा बना सकते हैं। गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स मैंने कहीं जगह पढ़े, कोट किए, लेकिन अब वो जब मार्केट डाउनफॉल पे है, नीचे जा रहा है, तो अब वो इससे बचते नजर आते हैं। कुछ इस तरह की उनकी तरफ से कोई बयानबाजी भी नहीं है। तो सरकार क्या हेल्प कर सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इसमें पूरा एक आम इंसान, जो एक आम आदमी एक स्टॉक लेके बैठा है और उसका ब्लड बात देख रहा है, तो सर उसमें रोल गवर्नमेंट का थोड़ा सा मैं और समझना चाहूंगा। तो ये एक सजेशन है, कोई ऐसा वाला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहला तो चीज ये है कि जब इस तरीके का ब्लड बात आता है तो मार्केट में एक सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव न्यूज देनी है। पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्या? स्पेसिफिकली आपने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इस बार मैडम निर्मला सीतारमण ने बजट बहुत अच्छा दिया है, जिसकी वजह से लोगों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आया। दिल्ली के अंदर भी जो है डबल इंजन की सरकार बनी, उससे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट गया। बट चूंकि ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का ऐसा था कि सेलिंग, तो ऐसे टाइम में जो भी स्पोक पर्सन हैं, जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, जो भी सेबी की तरफ से हैं या एक्सचेंज की तरफ से, उनका एक पॉजिटिव मैसेज रेगुलरली पब्लिक के लिए एड्रेस करते हुए कि ये सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन इनफाइनाइट टाइम की नहीं होती। ना तो पृथ्वी खत्म हो रही है, ना ही स्टॉक मार्केट बंद हो रहे हैं, और ना ही ये एंड ऑफ द एरा है कि बस इसके बाद कुछ नहीं। यदि एंड ऑफ द एरा है तो पैनिक में क्यों बेचना है, क्योंकि उससे जो पैसे आएंगे वो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। और यदि एंड ऑफ द एरा नहीं है और ये केवल साइनोसाइडल कर्व है, फॉर सम टाइम आया है, तो ये सिचुएशन जो आई है रिवर्स में वो चली जाएगी। कोरोना आया था 2019 से लेकर 2021 तक, खत्म हो गया, वी आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो पैनिक जो है, ये पैनिक वाली सिचुएशन खत्म करने के लिए पहली चीज है कि गवर्नमेंट को मार्केट के लिए, पब्लिक के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स लेके आना, रेगुलर अपडेट देने की हो क्या रहा है। यदि वो सिचुएशन पब्लिक को पता होगी तो पैनिक की सिचुएशन कम होगी। अनलेस गवर्नमेंट चाहती है कि DII उनको लोअर प्राइस पे खरीदें, लेकिन अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसको हमेशा बेनिफिट होता है, मरता लास्ट में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। तो वहां पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देना है, पहली चीज। दूसरा चीज है, जितना FII की सेलिंग आई है या बाजार में सेलिंग आई है उसको मैचअप करना है DII से। गवर्नमेंट के पास पावर है जिसके अंदर वो डिफरेंट जो है गवर्नमेंट के LIC हों या फिर बाकी IOCs हों, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हों, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उनके अंदर उन इंस्टीट्यूशंस को उसी जिस रेट पे FII सेल कर रहे हैं उनको बेचने के लिए
जहां मैचअप हो रहा है वहां कर लें। दूसरी चीज, ग्लोबल सिनेरियो जो पॉलिसीज जो बाकी कंट्री में अगर यहां से वो पैसा निकाल रहे हैं, यदि वो FII दूसरी कंट्री में डाल रहे हैं तो हमारे को उस चीज का अंडरस्टैंडिंग करनी है कि उस यहां से निकाल के उस कंट्री पे क्यों गए और उस एनालिसिस को करने के बाद में एक करेक्टिव एक्शन मिड शॉर्ट टर्म इमीडिएटली आना चाहिए। कुछ टाइम के लिए अगर ब्लड बाथ दिखाई देता है तो गवर्नमेंट एक चीज और कर सकती है, जस्ट ए सजेशन, कि जो अपर लिमिट्स हैं और जो लोअर लिमिट्स हैं सर्किट की, उनको थोड़े टाइम के लिए रिड्यूस कर दिया जाए ताकि ये जो ब्लड बाथ है वो रुक जाए सेंटीमेंट्स में। अब इस केस में क्योंकि पब्लिक जब बिकावली पे आते हैं, जब FII प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कोई ये नहीं देखेगा इस कंपनी के शेयर को रोकना है या नहीं रोकना है। जब वो नीचे जाता दिखाई देता है 30% डाउन, 60% डाउन, 100% डाउन, तो चाहे वो कंपनी अच्छी हो या बुरी हो, हमाम में सब फंसते हैं। उस केस में कोई नहीं देखेगा कि कंपनी के रेशियोज क्या हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट क्या है, पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल, 2 साल में कंपनी ने क्या रिटर्न दिए। उस केस में केवल बेकावली एंड बेकावली आती है। तो यहां पे रोकने के लिए जो सर्किट लिमिट्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया जाए, डे के हिसाब से, कुछ मंथ के हिसाब से या कुछ टाइम के हिसाब से वो सर्किट लिमिट्स को 5%, 10%, 20% ना खोल के उनको 2%, 3%, 1% स्पेशल सर्किट लिमिट्स को टाइम बिंग के लिए खोल दिया जाए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको उतना लॉस ना हो। अदरवाइज जब पैनिक सिचुएशन आती है और जब बिकते हैं तो लोग बिना सोचे कि कंपनी क्या है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? प्रमोटर्स को भी होता है। बिना किसी गलती के सबसे ज्यादा सफरिंग आती है मिड साइज एंड स्मॉल साइज कंपनीज पे। यहां पे जो बिकावली आती है उसको रोक पाना किसी के बस की नहीं होता, क्योंकि कोई इन्वेस्टर आपके साथ उस समय नहीं खड़ा होगा जिस समय मार्केट में बिकावली होती है। बिकॉज मनी रोटेशन का गेम है। यदि कोई इन्वेस्टर ने मिड साइज में, उसे लार्ज साइज में नुकसान हुआ तो वो उसको कोप अप करने के लिए मिड साइज और लो साइज के कैप में इंडेक्स कंपनीज के अंदर से बिकावली करेगा। FII जनरली इन्वॉल्व होता नहीं है, तो जो पैसा यहां से बना उससे वो अपनी लिमिट को ठीक करेगा, लिमिट ठीक करके वो अपने लार्ज पोर्टफोलियो को ठीक करेगा, क्योंकि लिमिट मिलती है लार्ज पोर्टफोलियो के बेस से। तो ये पूरा का पूरा एक लिंक्ड अप गेम है। यदि उस चीज में गवर्नमेंट कुछ डिफरेंट पॉलिसीज लेके आए, रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए कुछ डिफरेंट तरीके से ये चीजों को रोका जा सकता है। ठीक है सर, आपने हमसे बात की। आखिरी में सिर्फ मैं कहना चाहूंगा ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स के लिए आपकी एक छोटी सी टिप, एक छोटी सी सलाह क्या रहेगी एज ए एस्ट्रोलॉजर भी और जो आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं? तो मैं पहले स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की तरह से बात करूंगा। इसमें मेरी एक सलाह यह है कि देखिए, हमारे को इंडिया स्टैंड यूनाइटेड कंसेप्ट पे काम करना चाहिए। हम कुछ स्टॉक जो आए जिसके अंदर 100% FII, मतलब जिस समय आप मान के चलिए कि जो OFS था 100% बाहर जाने के लिए था, उन स्टॉक में पैसा डाला, वो सारा पैसा बाहर चला गया। लिमिटेशंस हैं सब जगह की। हमारे को इस तरीके की ब्लड बाथ की सिचुएशन से बचने के लिए इस जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने फंड्स को सपोर्ट करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के स्टॉक्स में पैसा ना डाल के उसको यहाँ कंजर्व करें, यहाँ के स्टॉक को बढ़ावा दें। ग्लोबली लोग अपने स्टॉक्स को बढ़ावा पहले देते हैं रादर देन बाहर के स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पे ये जब ब्लड बात आता है तो रिटेल इन्वेस्टर इसको नहीं रोक सकता। रिटेल इन्वेस्टर केवल एक ही चीज कर सकता है कि शांति से गम खा के बैठ जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास। लार्ज इन्वेस्टर्स FII की सेलिंग को बैकफिल कर सकते हैं, वहां सपोर्ट करके खरीद सकते हैं, एक लेवल के बाद रोक सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता। तो पहला चीज तो यह हुआ कि इस समय रादर देन डे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव इंडियन मार्केट में सोचें कि ये वाला चीज को इमीडिएटली बंद हो जाए, कि डे ट्रेडिंग वाला पार्ट वो पैनिक क्रिएट ना करें, फर्दर सेलिंग करके वहां रुकें। थर्ड वन, सेलिंग की बजाय बाइंग पे फोकस करें, बिकॉज दे हैव द कैश की लिबर्टी विद देयर हैंड, ताकि वो मार्केट सपोर्ट हो सके। ये 3 चीजें उस पर्सपेक्टिव से आई। जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास, क्योंकि केवल खाली कर्म हाथ से करने से, कोई कर्म या स्ट्रेटेजी से कोई चीज नहीं होती। जब बिकावली आती है और जब मॉब लिंचिंग होती है तो आपके सारे कर्म और आपकी सारी सेफ्टी खत्म हो जाती है। आप मेजर सोचें, देखेंगे कि मेजर ऑफ एक्सीडेंट्स आपकी खुद की गलती से ना होकर दूसरे की गलती से होते हैं। तो अब उस केस में क्या करोगे? अब इसमें आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना ली, सब कुछ कर लिया, बट जब दूसरा बंदा मारने पे लगा हुआ तो आप क्या करोगे? तो इट इज द सेम सिनेरियो। तो आपको ये इंश्योर करना है कि
एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशंस आएंगी। जब ये आएंगी, जब हम हाथों में अंगूठियां पहनते हैं या हाथों में अपने गले में माला पहनते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं या पॉजिटिव है, या फिर हम कुंभ में स्नान करके आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट को दूर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे को देवदूत बन के इंडियन सिचुएशन के हिसाब से अपने इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हित में आते हुए हमारे को सेलिंग साइड की बजाय बाइंग साइड करना है। प्रॉफिट तो जब आप कर्मास ऐसे वाले करते हो, जब आपका एक एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि हाँ मुझे दूसरे को भी सपोर्ट करना है, तो भगवान 50 रास्ते दे देते हैं, 50 स्टॉक और मिल जाएंगे आपको जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप पैसे बना सकते हैं। बट यहाँ पे आपको अपने माइंड सेट को चेंज करके कि मैं भी प्रॉफिट बुकिंग करके लोअर पे खरीद लूंगा, अभी इसको नीचे जाने दें, उस केस में जो प्रमोटर्स से लेके कंपनीज हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है, पूरा मार्केट खराब हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर का मोरल डाउन हो जाता है, उनके लॉसेज आते हैं जो नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच गौरव सर, और आपने अपना न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजी वाला प्रोस्पेक्ट भी हमें बताया और लॉजिकल हमारे सभी दर्शकों को अपने समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।